साथियों, आप सबको सादर नमस्कार। जैसा कि आप जानते हैं कि हम आपको गणित पढ़ाने के साथ साथ बीच बीच में सामाजिक मुद्दों पर और व्यक्तित्व विकास के सवाल पर बात करते रहते हैं। यदि हमारी बातें आपको सही लगें, अच्छी लगें, तो आप सागर एकेडमी के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और अपनी प्रतिक्रिया हमें कमेंट के माध्यम से ज़रूर बताइएगा। साथियों, आज जिस बिंदु पर हम आपसे बात करना चाहते हैं बहुत ही प्रासंगिक है और उस पर चर्चा करना बहुत ज़रूरी है। इधर कुछ दिनों से मैं देख रहा हूं कि कई नौजवान साथियों ने आत्महत्या की। पिछले दिनों प्रयागराज में एक नौजवान साथी ने आत्महत्या कर ली, बमुश्किल 22 साल की उम्र में, इसलिए कि उसको नौकरी नहीं मिली। इंटर का रिजल्ट आया, एक विद्यार्थी के विषय मैंने सुना कि उसने महज इसलिए आत्महत्या कर ली कि उसका परसेंट उसकी अपेक्षा के अनुरूप नहीं था। साथियों, हम आपसे ये कहना चाहते हैं कि हम कई ऐसे लोगों को जानते हैं, टीचिंग के दौरान कई अपने विद्यार्थियों को जानते हैं जो आज पीसीएस हैं, आईएएस हैं, बड़े पदों पर हैं, हमारे परिचित भी हैं, कई हमारे स्टूडेंट भी उसमें हैं, जो हाई स्कूल में, इंटर में, बीए में, बीएससी में या बीकॉम में एक आध साल फेल हुए हैं। कई ऐसे लोगों को मैं जानता हूं जो सेकंड डिवीजन पास में, वह आज बड़े पदों पर है। तो आप जो तात्कालिक असफलता है, जो छोटी छोटी असफलताएं हैं, उसको लेकर के निराश न हो। मैं अपने तमाम नौजवानों से, तमाम विद्यार्थियों से यह बार बार अनुरोध करता हूं कि आप बिल्कुल निराश न हो। छोटी सी असफलता को लेकर निराश न हो। आप ये मान के चलिए कि हो सकता है इसके आगे आपके जीवन में कुछ बहुत बेहतर होना हो। साथियों, इसी से जुड़ी आज एक छोटी सी कहानी में आपसे चर्चा करता हूं। बहुत इंटरेस्टिंग कहानी है, बहुत प्रेरक कहानी है, खास तौर से उन मित्रों के लिए जो जीवन की क्षणिक असफलता को लेकर निराश हो जाते हैं, हताश हो जाते हैं। साथियों, आपके जीवन का ठहराव, असफलता बिल्कुल वैसे मान लीजिए जैसे तूफान के पहले की शांति है। जब भी कभी आंधी या तूफान के आने का वक्त होता है तो आप देखिए उसके ठीक पहले का जो दौर होता है आंधी या तूफान के आने का, हवा बिल्कुल रुक जाती है, पत्ते ठहर जाते हैं। उसके तुरंत बाद आप देखते हैं कितनी तेज आंधी आती है। तो इसी तरह से आपके जीवन में जब भी ठहराव आता है, जब भी कोई निराशा का दौर आता है, तो मान लीजिए कि वह तूफान के पहले की शांति है। बिल्कुल भी निराश ना हो। आप मान लीजिए कि ईश्वर ने आपके लिए कुछ ज्यादा बेहतर लिखा हो, इसलिए छोटी छोटी असफलताएं मिली। हम कई ऐसे परिचितों को जानते हैं जो सिपाही की परीक्षा में असफल हुए, बाद में वो बड़े पद पर हो गए, वो दरोगा हो गए। कई ऐसे लोगों को मैं जानता हूं, कई ऐसे विद्यार्थियों को जानता हूं जो प्राइमरी की भर्ती परीक्षा में या प्राइमरी में जब चयन मेरिट के आधार पर हो रहा था, एकेडमिक मेरिट के आधार पर, वह प्राइमरी के टीचर नहीं हो पाए थे, लेकिन आज की तारीख में वह पीसीएस है। अब सोचिए कि अगर वो निराश हो जाते, को प्राइमरी का अध्यापक बनने की काबिलियत नहीं रखते, तो आज शायद वो असफल होते। लेकिन वो लगे रहे, प्रयास करते रहे, वो प्राइमरी का अध्यापक के बजाय वो बीएसए हो गए, डीआईएस हो गए, एसडीएम और डीएसपी हो गए। साथियों, इसी से जुड़ी बहुत इंटरेस्टिंग, बहुत प्रेरक कहानी, बहुत छोटी सी कहानी है, सुनिएगा, बड़ी मजेदार कहानी। एक बार एक राजा अपने मंत्री के साथ जंगल में शिकार पर गए। जंगल में बहुत दूर आगे तक निकल गए और शिकार तो नहीं मिला। इसी बीच राजा की उंगली में चोट भी आ गई। राजा की उंगली में चोट आ गई, राजा दर्द से बिल्कुल तिलमिला उठे। इसी बीच उनके साथ चल रहे मंत्री ने जो कहा, उस बात से राजा को और गुस्सा भी आ गया। राजा को उंगली में चोट तो पहले से आई थी, उनको दर्द था, तकलीफ थी। राजा के मंत्री ने कहा कि राजन, ईश्वर जो करता अच्छे के लिए करता है, आप दुखी ना हो, परेशान हो। राजा तो भाई राजा थे। मंत्री का यह जवाब, मंत्री की यह प्रतिक्रिया
कि ईश्वर जो करता अच्छे के लिए करता है, राजा के लिए बिल्कुल जैसे जले पे नमक छिड़कने जैसा था। राजा को गुस्सा आ गया, राजा ने धक्का दे दिया मंत्री को। गुस्से में धक्का दे दिया। जिधर से राजा गुजर रहे थे, बगल में एक कुआं था जो सूखा था, पानी तो नहीं था लेकिन गहरा कुआं। जब राजा ने धक्का दिया तो मंत्री उसे कुएं में जा गिरे। राजा को गुस्सा था, इसलिए राजा ने निकालने का प्रयास नहीं किया। राजा आगे बढ़ गए। राजा आगे बढ़ गए, आगे बढ़ते चले गए तो जंगल में बहुत सारे वनवासी राजा को घेर लिए, पकड़ लिए। वनवासी समाज के लोग राजा को पकड़ करके बंदी बना करके अपने मुखिया के पास ले गए, अपने सरदार के पास ले गए, जो उनके कबीले के सरदार थे। उस समय कबीले के सरदार को कोई बलि चढ़ानी थी और उसी बलि के लिए उपयुक्त आदमी की तलाश में वनवासी समाज के लोग निकले थे। राजा को पकड़ ले गए और कबीले के सरदार के सामने उन्होंने प्रस्तुत किया। सरदार ने राजा को देखा, आगे पीछे दाएं बाएं, तो सरदार ने देखा कि राजा की उंगली में चोट आई। कबीले के सरदार ने अपने कबीले के जो वनवासी थे उनको डांटा कि तुम लोग इतनी देर बाद लौट करके आए और एक भरा पूरा आदमी ढूंढ कर नहीं ला सके। इस कैसे आदमी को पकड़ लाए? इसकी उंगली में चोट है तो पूरा आदमी ही नहीं है, ये बड़ी बलि चढ़ाने के लिए कतई उपयुक्त नहीं। इसको वापस छोड़ दो, भगा दो इसे। कबीले के सरदार ने राजा को डांट के भगा दिया। ये किसी काम का नहीं, बलि चढ़ाने के लिए उपयुक्त नहीं। राजा वहां से भाग खड़े हुए। राजा को तो लगा कि जान बची, हम लाखों पाए। राजा दौड़ते भागते सीधे उस कुएं के पास आए जहां उन्होंने अपने मंत्री को कुएं में धक्का दिया था। राजा ने बड़ी जद्दोजहद करके प्रयास करके उस सूखे कुएं से किसी तरह से अपने मंत्री को बाहर किया। बाहर करने के बाद राजा ने अपनी गलती मानी कि मंत्री जी, हमसे गलती हो गई, हमने गुस्से में आपको कुएं में धक्का दे दिया, लेकिन आपने जो कहा था वास्तव में बहुत सही कहा था। इसी उंगली में चोट की वजह से आज मेरी जान बच गई। राजा ने मंत्री को इस बात के लिए धन्यवाद दिया और अपनी गलती माना। लेकिन राजा ने एक सवाल पूछा मंत्री से कि मंत्री जी, ये बताइए, हमारे उंगली में चोट लग गई, यहां तक तो बात आपकी समझ में आई कि ईश्वर जो करता अच्छे के लिए करता है, कि आज उंगली में चोट ना होती तो शायद मुझे बलि चढ़ा दिया जाता और मेरी जान न बचती। लेकिन आप ये बताइए कि हमने आपको कुएं में धक्का दे दिया, कुएं में गिरा दिया, तो आपके साथ कौन सा अच्छा कर दिया भगवान ने? मंत्री ने जवाब दिया कि राजन, आप सोचिए जरा कि हम आपके साथ होते तो उंगली में चोट की वजह से तो आप बच गए, तो फिर जाहिर सी बात है कि कबीले का वो सरदार आपकी जगह मुझे ही बलि चढ़ा देता, तो फिर आज मेरी जिंदगी न बचती। ये अच्छा हुआ कि आपने मुझे कुएं में गिरा दिया, उस कुएं में धक्का देने की वजह से ही मेरी जिंदगी बच गई। साथियों, इस तरह से ईश्वर जो करता है हमेशा अच्छे के लिए करता है। वास्तव में जब हम दुखी होते हैं, असफल होते हैं, परेशान होते हैं, उस वक्त हम सबको ये कतई समझ में नहीं आता कि ईश्वर अच्छे के लिए कर रहा है। लेकिन उन छोटी छोटी असफलताओं के बाद, छोटे छोटे दुखों के बाद, जब आपको सुख का अवसर मिलता है, जब आपको कामयाबी मिलती है, बड़ी कामयाबी मिलती है, तब आपको एहसास होता है। और अक्सर मैंने देखा है, आपने भी देखा होगा व्यवहारिक जीवन में, कि कई बार जब आप असफल होते हैं उसके कुछ ही समय बाद बड़ी कामयाबी मिलती है। तो साथियों, कभी भी जीवन में निराश ना हो,
जो आपको असफलता मिले, कहीं कहीं कोई दुख का कारण मिले, ईश्वर पर भरोसा रखें। कई हमारे साथी जो नास्तिक प्रवृत्ति के हैं, उनका कहना होता है कि क्या ईश्वर सिलेक्शन दिला देगा। मैं मानता हूं साथियों कि ईश्वर सिलेक्शन नहीं दिला देगा, लेकिन सिलेक्शन के लिए, कामयाबी के लिए, सफलता के लिए आपको जो आत्मबल चाहिए, जो ऊर्जा चाहिए, जो उत्साह चाहिए, जो इच्छा शक्ति चाहिए, वह सब कुछ ईश्वर देता है। उसके सहारे आप आज नहीं तो कल निश्चित रूप से कामयाब हो जाते हैं। इसलिए मेरा सुझाव है कि आपको जिसमें भी आस्था हो, जिस भी ईश्वर में, जिस भी देवी देवता में, जिस भी धर्म में आप आस्था रखिए। आप निराश नहीं होंगे, आप हताश नहीं होंगे। साथियों, जो मैं आपसे बता रहा था कि ईश्वर जो करता अच्छे के लिए करता है, उसी से जुड़ी बहुत ही इंटरेस्टिंग और हकीकत कहानी है हमारे बहुत ही प्रिय विद्यार्थी रहे शिवानंद सिंह जी। आज की तारीख में वह सब इंस्पेक्टर हैं यूपी पुलिस में, और उनकी मिसेज भी सब इंस्पेक्टर हैं। कभी शिवानंद जी इसी कोचिंग में पढ़ने आए थे और सिपाही बनने के लिए आए थे, और सिपाही का रिजल्ट आया तो सिपाही की परीक्षा में असफल हो गए थे। वो मेरे ऑफिस में बैठे थे मेरे साथ और दुखी थे, परेशान थे। वैसे शिवानंद जी का नेचर बहुत ही प्यारा है, बहुत हंसमुख स्वभाव के व्यक्ति हैं, बहुत ही जिंदा दिल नौजवान हैं। लेकिन उस वक्त तो सिपाही के रिजल्ट बाद थोड़ा दुखी थे, विचलित थे। मैंने उनको समझाया, शिवानंद तैयारी कैसे हो सकता है, ईश्वर ने कुछ और अच्छा बनना लिखा हो किस्मत में। उस वक्त तो शिवानंद को बात कम समझ में आई थी, लेकिन मेरे कहने पर उन्होंने तैयारी की और कुछ ही समय बाद रिजल्ट आया। वास्तव में ईश्वर ने उनके किस्मत में बहुत अच्छा लिखा था, वह सब इंस्पेक्टर बन गए। तो साथियों, आप सोचिए कि जो शिवानंद जी सिपाही में असफल हुए थे, तो हमें लगता था कि ईश्वर ने उनको इसलिए असफल किया था कि चूंकि उनकी किस्मत में सब इंस्पेक्टर बनना लिखा था, इसलिए वो सिपाही की परीक्षा में असफल हुए थे। तो आप इसी कड़ी में उनका एक छोटा सा इंटरव्यू है, वीडियो है शिवानंद का, सुनिएगा, आपको प्रेरणा मिलेगी, आपको अच्छा लगेगा। साथियों, इसी के साथ धन्यवाद। आगे आप शिवानंद जी का वीडियो सुन। मैं उप निरीक्षक शिवानंद सिसोदिया, थाना सिगरा, जनपद वाराणसी। दरोगा भर्ती 2011 जो हुई थी, उसमें सफल होकर के मैं उप निरीक्षक के पद पर चयनित हुआ था। और मैं जो नई भर्ती आ रही है उसके बारे में कुछ बताना चाहता हूँ अपने साथियों को कि कभी भी किसी भी परिस्थिति में हार नहीं मानना चाहिए। क्योंकि मैं जब सर्वप्रथम इलाहाबाद आया तो मैं सिपाही भर्ती जो 2011 हुई थी उसकी तैयारी के लिए आया था, और अंततः मेरा 2011 सिपाही भर्ती में चयन नहीं हुआ, और मैं हार नहीं माना और वहीं पे रुका रहा और तैयारी करता रहा। जिसके पश्चात मैं सिपाही तो नहीं बन सका, लेकिन मैं दरोगा बन गया। तो मैं अपने साथियों को यह बताना चाहता हूँ कि आप लोग लगन और मेहनत से अगर पढ़ाई करेंगे तो सफलता आप लोगों को अवश्य मिलेगी। उसके लिए हम लोगों ने, क्योंकि जब ग्रुप डिस्कशन होना था तो इधर उधर पूरे इलाहाबाद में जितने भी कोचिंग संस्थान थे उनमें जा कर के हम लोगों ने पूछा, लेकिन हर जगह फीस ली जा रही थी। तो चूँकि इलाहाबाद में रहने के दौरान इतना ज़्यादा पैसा मिलता नहीं है कि हम लोग फीस दे सकें, उसमें सागर अकादमी बैंक रोड द्वारा हम लोगों के लिए विशेष और सराहनीय कार्य किया गया। लगभग 1000 दरोगा जो अभ्यर्थी थे उन सब के लिए निःशुल्क ग्रुप डिस्कशन का बैच चलाया गया, और उसमें हमारे सभी वरिष्ठ अधिकारी, एसएसपी सर, आईजी, डीआईजी, सारे बड़े अधिकारी वहाँ पे आकर के हम लोगों का मार्गदर्शन किए। और मार्गदर्शन का परिणाम ये रहा कि 20 नंबर के ग्रुप डिस्कशन में मुझको व्यक्तिगत तौर पे 15 नंबर प्राप्त हुए। अतः मैं अपने सभी साथियों से निवेदन करना चाहता हूँ कि आप लोग बेहतर से बेहतर तैयारी अपने कमरे पे कर सकते हैं, और अगर मार्गदर्शन लेना चाहते हैं तो श्री ओम प्रकाश शुक्ला सर, सागर अकादमी बैंक रोड में जा कर के उनका मार्गदर्शन आप लोग प्राप्त कर सकते हैं। जय हिंद, जय भारत।